नमस्कार, वेलकम टू कर्मा स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमने जो प्रतिस्थापन कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है प्रतिस्थापन के लिए, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.2 वो हम क्लियर करने वाले हैं। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैंने आपको समाकलन के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया है, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी समाकलन को आप चार मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट मेथड था वो आता है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, सेकंड मेथड था जो आपके पास आता है प्रतिस्थापन, और थर्ड मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया है जो कि है आंशिक विलोमी वियोजित द्वारा समाकलन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो मानक सूत्रों द्वारा समाकलन है उसकी एक्सरसाइज जो 9.1 है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। वो आप प्लेलिस्ट से रेफ़र कर सकते हो उसको। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 9.2 जो कि बेस है किस पर, प्रतिस्थापन, जो हमारा सेकंड मेथड है उस पर, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको 4 के समथिंग पॉइंट बताए थे जिस पर ये डिपेंड है। तो इसमें आपको पहले पहचानना होगा कि किसको टी माने ताकि वो dt में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या है कि किसका हम अवकलन करें ताकि उसका अवकलन गुणांक वहाँ पर मौजूद हो, और जो अवकलन गुणांक मौजूद होगा वो अंश में होना चाहिए, यानी जो डेरिवेटिव आ रहा है वो अंश में होना चाहिए, तभी आप उसको उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे, वरना इंटीग्रेशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो वन बाई क्वेश्चन हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, उनको पढ़ने वाले हैं, उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट में आपके पास दो हैं पॉइंट, एक पॉइंट में ये क्वेश्चन है, दूसरे पॉइंट में ये है। फर्स्ट पॉइंट है x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, एक तो ये है और एक आपके पास ये फंक्शन है। यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए जो बात है वो कौन सी है कि आप किस को t मानो ताकि वो dt आपके पास वहाँ पर मौजूद हो, यानी डेरिवेटिव आपके पास मौजूद हो। तो वो आपको बोलेगा कि इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखियो x आ रहा है, साइन का क्या होता है भाई, हम देखते हैं इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है, मौजूद है नहीं है तो साइन को नहीं मान सकते। फिर हमने देखा कि इसका एंगल एक्स स्क्वायर आ रहा है, x को मानोगे तो 1 आएगा, 1 यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर वैल्यू रखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप जब एक्स स्क्वायर को मानते हो t, किसको मानोगे कि हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t माना, कोई अन्य चर माना t, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है जो कि 2x होता है। 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, यानी x यहाँ पर मौजूद है। तो ये हो गया हमारे पास 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे x स्क्वायर का किया तो 2x हो गया, और t का दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका करेंगे तो dt बट्टा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इस dx को इस तरह भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पर t का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया जो कि ऐसा का ऐसा सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखिए आपके पास ये टर्म यहाँ पर गिवन है, यानी x ये रहा और dx ये रहा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt। इस दो को भेज दो इस तरफ अपॉन में, क्योंकि इंटू में है तो नीचे आएगा, ठीक है। यानी आप x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हो, dt/2। तो देखना यहाँ इसको, ये जो आपके पास फंक्शन दिया है इसको हम परिवर्तित कर देंगे t की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखना इंटीग्रेशन x dx, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, dt/2। जरा 1/2 आ रहा है वो क्या करोगे, बाहर ले लोगे, dt साइन ऐसा कैसा लिखोगे तो dt में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया साइन x स्क्वायर, आपने क्या माना है t। अब आपको एक बार यहाँ पर चेक कर लेना है क्या कि जो आपने माना है t, सभी टर्म उस t की फॉर्म में ही हैं क्या, यदि नहीं है तो कन्वर्ट कीजिए, और हैं तो आप उसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो साइन t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का आपको पता है क्या होता है, आप कहोगे माइनस कोस t होता है और प्लस c। और जब मैंने आपको बात बताई थी कि कोस t, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन था वो t के टर्म में नहीं था, x के टर्म में था, तो t के स्थान पर आप यहाँ से वैल्यू पुनः रखोगे तो t क्या माना था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गया जो कि आपके पास आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास है,
अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि x है, x को आप t मानोगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर अंडर रूट में दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, बात बन सकती है जब x स्क्वायर सेम वाला ये प्रोसेस है, x स्क्वायर को मानोगे तो यहाँ पर x आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, मतलब बात बन सकती है। यानी हम क्यों ना यहाँ पर x स्क्वायर को माने t। तो देखना यहाँ पर आप बात ये हो रही है कि x स्क्वायर को t मानोगे तो यहाँ पर t रख दिया ये dt में, यानी थोड़ा फंक्शन बड़ा हो जाएगा। भाई यहाँ पर +1 आ रहा है, क्यों ना इसको साथ ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 को t मान ले तो 1 का तो 0 हो जाएगा, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो हम इस पूरे कंप्लीट को ही क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। अब दूसरी बात, t भी नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो हमें अंडर रूट में वैल्यू रखनी पड़ेगी, और थोड़ा अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर करेंगे, तो टी स्क्वायर यहाँ अंदर रखेंगे तो वो अंडर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टी स्क्वायर मानेंगे। तो बात याद रखना, जहाँ अंडर रूट आए ना वहाँ पर आप ज़्यादातर ये कोशिश किया करो कि टी स्क्वायर माने, ठीक है। इसका हमने किया तो हो गया 2x, dx को इस तरफ लेकर आएंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा dt, इसका सॉरी यहाँ पर देखो इसका 0 हो गया, इस t स्क्वायर का करेंगे तो पहले हो गया 2t और फिर t का करेंगे तो dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ये 2 इस तरह भेजेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो x और dx के स्थान पर क्या रखना है, t dt, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, t dt, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर x स्क्वायर प्लस 1 आपको क्या रखना है, t स्क्वायर, तो अंडर रूट में आप रखोगे t स्क्वायर तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा ओनली इंटीग्रेशन t स्क्वायर का, जो आपको बखूबी पता है कि t इसकी पावर 1 बढ़ के आ जाएगी और अपॉन में 3 + c, और ये t की टर्म में है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, x में। तो आपने t क्या माना था, अंडर रूट लगा दो इस तरफ, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ अंडर रूट में रखोगे तो आपके पास कुछ क्या आएगी, ये हो गया आपके पास t स्क्वायर, ठीक है, t³/3 सही है, t³। देखो मैं इसको एक तो तोड़ देता हूँ स्क्वायर में और एक ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, बिल्कुल बात सही है, t³ भी है, तो t की वैल्यू लिख देता हूँ t स्क्वायर यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और t बोलने तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी रूट में आ जाएगी एक वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और इसके बट्टे में 3 + c, तो ये आपके पास आंसर हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, e⁻x माइनस साइन x अपॉन में e⁻x प्लस कोस x। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब आप इस पूरे नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला किस में कन्वर्ट होगा, dt में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है, और कोस का करते हो तो आपके पास ज़रूर साइन आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेट करोगे तो e⁻x प्लस कोस x = मानोगे t, ठीक है जी। इसके बाद में देखो इसका करोगे तो e⁻x का e⁻x हो जाएगा, कोस x का क्या होता है, प्लस का साइन माइनस का साइन x होता है, ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा dx = dt। तो इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं dx, तो इसका इंटीग्रेशन देखो ये जो ऊपर वाला है पूरा का पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ dt अपॉन में, इसको आपने क्या माना था, नीचे वाले को इसको आपने t माना था, तो 1/t 1/x मतलब log x, तो इसका आपके पास हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t प्लस c, और जब t की आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये जो आपके पास log हमेशा वैल्यू यहाँ पर कैसे लेता है, पॉजिटिव, तो मोड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आपके पास ये है कुछ इस प्रकार से, e⁻x अपॉन में √1 प्लस e⁻x है, क्योंकि आपको पता होगा जब e⁻x का इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻x ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वही सेम, देखो ये प्रोसेस नहीं बन रही क्या, क्योंकि इसमें +1 है तो +1 को हम साथ लेंगे क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नीचे वाला है यानी 1 + e⁻x को क्या मानेंगे, t स्क्वायर मानेंगे, क्योंकि
अंडर रूट है वो क्या कैंसिल हो जाए। तो इसका जीरो हो गया ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स डी एक्स बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। इसका करेंगे तो 2t dt हो जाएगा। e की पावर x इसका हमने क्या किया इंटीग्रेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 2t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, ये ऊपर वाला इतना इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया 2t dt अपॉन में ये आपने क्या माना t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा तो t बचा। यहाँ से t क्या हो गया कैंसिल हो गया, दो कांस्टेंट बाहर आ गया और dt। तो इसका आपने किया तो आपके पास आ गया 2, यहाँ पर आपके पास आ गया t, और जब आप वैल्यू रखोगे प्लस c लगा दो, और जब आप वैल्यू रखोगे तो 2t की वैल्यू आपके पास कितनी है अंडर रूट में आ जाएगी, तो अंडर रूट 1 प्लस ए की पावर x प्लस c आपके पास कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए वही ए की पावर x प्लस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो एक तरह से इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। डेरिवेटिव मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि e की पावर x के लिए जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही आता है। तो हम क्या करेंगे, जो इसको t में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से हम क्या कर दें कि e की पावर x की वैल्यू t के पदों में निकाल कर रख दें, क्योंकि हमारे पास प्रतिस्थापित करने के बाद में जो टर्म आनी चाहिए वो जो हम वेरिएबल जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, और जो हम लेट कर रहे हैं, जैसे हमने t लेट किया तो उसकी टर्म में वो होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 को क्या मानेंगे t स्क्वायर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको ओनली, क्योंकि अंडर रूट को मानेंगे तो फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी। तो e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे t स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट है वो हट जाए। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो आपके पास हो गया e की पावर x dx बराबर 2t dt हो जाएगा। e की पावर x dx के स्थान पर आपको क्या रखना है 2t dt, जबकि आपके पास e की पावर x यहाँ पर मौजूद नहीं है इनटू में। तो आप क्या करोगे, आपको dx बराबर रखना है, क्या रखना है dx बराबर आपको क्या रखना है e की पावर यहाँ पर हो गई x, ठीक है, यानी dx बराबर आपको ये पोर्शन रखना है, जबकि यहाँ पर x के पदों में आपके पास ओनली t के पदों में आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2t dt तो है ही ऊपर, और नीचे e की पावर x को t के पदों में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे e की पावर x की, क्या आ जाएगी भाई e की पावर x बराबर 1 को उस तरफ भेज देंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी, जो यहाँ पर रख देंगे t स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या माना है अंदर वाले को t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो ओनली t बचेगा। dx के स्थान पर आपको ये रखना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा इंटू 2t dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये ऊपर हो गया t स्क्वायर, बाहर आ गया 2t स्क्वायर डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पर फॉर्म किस प्रकार की बन रही है, टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा आपको करने के लिए क्या करना होगा, सेम ऊपर एक बनाते, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे और 1 सब्सट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आप इसको फॉर्म को लिखोगे, वो ध्यान देना। यहाँ पर 2 बाहर है, टी स्क्वायर माइनस, मैंने टी स्क्वायर माइनस 1 ये वाला लिया, तो ऊपर टी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे भी टी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, डी टी आ गया। प्लस आगे वाला लेंगे, ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर तो आ गया ना यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर ओनली 1 बच गया और यहाँ पर बच गया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2t बचेगा,
ठीक है, यानी यहाँ पर dt है और a का जब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो t होगा, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा 2t प्लस ये फॉर्मूला बन रहा है 1 में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपको मैंने बताया था, प्रूफ करवाया था ये चीज़। तो आप इसको लिख दोगे log, ये हो जाएगा 1 में 2a, ठीक है, और a के स्थान पर 1 है। ये देखो फॉर्मूला किसका बन रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि आपके पास कितना होता है 1 में 2a log, और ऊपर जो कांस्टेंट वाला चिन्ह वो आएगा, मैंने इसके आपको ट्रिक भी बताई थी। तो ये होता है इसका, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/2, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, log x माइनस a t माइनस 1 में t प्लस 1 प्लस c। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसमें t की वैल्यू रख दोगे, क्या करोगे t की वैल्यू रख दोगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करना मैनेज करना इसको। t की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से अंडर रूट में निकल आएगी, क्या आएगी अंडर रूट में निकल कर आएगी, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी अंडर रूट में निकल के आ जाएगी, वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास ये है, ये देखो आपके पास क्या आ गया, इधर आंसर आ जाएगा जब आप t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे। और t की वैल्यू पुट करना कोई यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आसानी से आप यहाँ पर पुट कर दोगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा है e की पावर x कोस e की पावर अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट x। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिख रहा होगा कि जब आप e की पावर अंडर रूट x को क्या मानोगे t मानोगे, e की पावर अंडर रूट x को आप मानोगे t, तो इसका आप क्या करोगे, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर रूट x का क्या होगा e की पावर रूट x, फिर रूट x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में 2 रूट x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ पर हमें 2 नहीं चाहिए तो इधर इंटू में चला जाएगा, ठीक है। e की पावर x आ रहा है, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट x आ रहा है, तो ये इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा dx के साथ में dt इंटू 2 में हो जाएगा, और कोस ये हो जाएगा t, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस t, क्या हो जाएगा कोस t, क्योंकि आपने इसको क्या माना है t माना है, और इंटू में क्या जाएगा 2 और dt, बिल्कुल राइट। आगे चलो 2 कोस t का करोगे तो आप बोलोगे साइन t, और साइन t की वैल्यू आपके पास कितनी है e की पावर रूट x प्लस c, तो ये इसके क्या हो गए आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से लेते हैं फोर्थ से, वो 5 के लिए 5 में फर्स्ट और सेकंड है, ये है फोर्थ में फर्स्ट। तो यहाँ पर तो आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि जब आप log x को क्या मानते हो t मानते हो, तो आपके पास आता है 1/x, जो कि मौजूद है यहाँ पर डेरिवेटिव 1/x, तो आप इसको मान सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/x किस में कन्वर्ट हो गया dt में, तो dt बट्टा log x को आपने क्या माना t, तो ये आपके पास आ जाएगा log t, और इसमें आप वैल्यू रखोगे तो log t आपने किसको माना log x आ जाएगा प्लस c, ओके। यहाँ पर log x प्लस c आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है log x को क्या माना है t, तो ये आपके पास dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt बाई क्या आ गया t आ गया, क्योंकि 1/t इसको आपने क्या माना था t, ठीक है। तो ये हो जाएगा log t, और t आपने किसको माना है log को, तो इसमें log x वैल्यू रख दोगे प्लस c। आगे इसको करोगे तो ये भी log का ही है, log x को आप t मानोगे तो 1/x आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जब भी t मानो और वहाँ पर आपके साथ प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट हो, तो साथ में उसको हम ले लिया करेंगे, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसका करेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो हमारा एक पद क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो 1 प्लस log x को क्या माना t, तो इसका क्या, तो 1/x dx बराबर क्या आ गया dt आ गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। 1/x
इंटू डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में। इसको आपने टी माना तो टी की पावर कितनी हो गई, टी क्यूब इंटू डी टी, तो वो आपके पास हो गया टी की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। और यहाँ पर आप टी की वैल्यू रखोगे तो आपके पास है 1 प्लस log x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाते हैं। चलते हैं 5 नंबर पे, जिसमें फर्स्ट है e की पावर में है m इंटू टेन इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखने पर आपको पता चल रहा होगा कि भाई जब भी आप e की पावर x को मानो तो उसमें e की पावर x होना चाहिए, और नहीं है मान लेते, बट आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमने देखा टेन इनवर्स आ रहा है, तो टेन इनवर्स को t माने तो उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, यानी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेन इनवर्स x को आप मानोगे t, क्या मानोगे, t मानोगे, और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट को भी ले लोगे, क्योंकि कांस्टेंट का वहाँ पर कोई काम नहीं होगा, आसानी से t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्या, तो कांस्टेंट भाई इनटू में ऐसा कैसा आएगा, टेन इनवर्स x का करोगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। इस m को उस तरह भेजेंगे तो ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये गया डी टी में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बाई एम में, तो 1 अपॉन में m ले लिया बाहर, ये हो गया e की पावर t डी टी। और इसका जब आप क्या करोगे, क्योंकि ये तो आपने पूरा क्या माना है, t माना है, तो e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t होता है 1 अपॉन m बाहर है, e की पावर t का e की पावर t होता है, t की वैल्यू कितनी है m टेन इनवर्स x और प्लस में क्या आ जाएगा c, तो आपके वो आंसर हो जाएंगे फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन की पावर px अपॉन में कोस की पावर p प्लस 2x, ये हमारे पास है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपके पास नीचे कोस आ रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावर सेम होगी, तभी ये क्या बनेगा, टेन p बनेगा। बट यहाँ पर आपके पास कोस की पावर p प्लस 2 आ रहा है, और पावर ऐड होकर कब आती हैं, जब वो दोनों आपके पास जो कोस है वो इनटू में होगा और उसकी पावर p और उसकी पावर t, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, वो फंडा लगेगा। तो एक तो हो गया साइन पी एक्स अपॉन में कोस पी एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए कोस p और ये किस में बन गया, टेन में, तो इसको लिख दूँ मैं टेन पी एक्स, क्या लिख दिया, टेन पी एक्स, और ये क्या है, सेक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, सेक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आप टेन पी एक्स को क्या मानोगे, टी मानोगे, टेन इसकी पावर p इंटू एक्स में आप इसको क्या मानोगे, t। तो आपके यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है, देखो टेन इंटू सेक स्क्वायर आ गया, तो आपको पता होगा कि टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आप टेन एक्स को t मान सकते हो। बट यहाँ पर इसकी पावर भी आ रही है, p पावर आ रही है, तो यहाँ पर पावर दिक्कत करेगी, तो हम पावर को नहीं लेकर चल रहे, किसको नहीं लेकर चल रहे, ओनली टेन एक्स को लेकर चल रहे हैं। पावर को लेकर चलेंगे तो पावर का भी होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास वो इतना डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, जो कि आपके पास इंटू में मौजूद है। तो आपने इस टेन एक्स को तो टी माना था, तो टी की पावर कितनी हो गई, पी। पावर को नहीं माना तो पावर ऐसी कैसी रहेगी, टी की पावर पी आ गई। सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स भी है इसके, वो किस में चला गया, डी टी में। ठीक है, और ये हो गया एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, यानी टी की पावर पी प्लस वन बटा पी प्लस वन प्लस सी, और टी की वैल्यू रखोगे तो टी की टेन है, तो हो गया टेन एक्स की पावर पी प्लस वन बटा पी प्लस वन प्लस सी, इसके आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक हमने जो 5 क्वेश्चन है हमारे वो हमने
डिस्कस किए हैं, जिनमें हमारे पास 2-2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। यानी बोलें तो टोटल हमारे पास यहाँ डबल बोलें तो 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको, जैसे हम रेगुलरली क्या करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।